नाज़रीन, ईरान ने चीन की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने जीपीएस को मुकम्मल बंद करते हुए जो चाइनीज नेविगेशन है उस पर अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। और ये एक न सिर्फ बड़ी डेवलपमेंट है बल्कि एक नई रियलिटी का आगाज है। और वो रियलिटी ये है कि अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी को हर स्फेयर के अंदर जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो मौजूद है। तो मशरिक के लिए, ब्रिक्स के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए ये एक गैर मामूली इकदाम है कि जीपीएस जो है उसको जो है वो शिफ्ट कर लिया गया है और चाइनीज जो नेविगेशन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जीपीएस के ऊपर उनको एतमाद नहीं है और अब तमाम जो ये इत्तेहादी ममालिक हैं वो चाइनीज नेविगेशन के ऊपर जो वो शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो चाइना जो है वो इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका को हर स्फेयर के अंदर जो है वो टक्कर दे रही है। इसके साथ साथ ईरान से ये बात सामने आ रही है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम अमेरिकन बेसिस को हिट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि इजराइल जो है वो दोबारा हमला करने की प्लानिंग्स कर रहा है, एक नए राउंड की प्लानिंग कर रहा है और हम जो तैयारी इस वक्त कर रहे हैं वो इनकी इमेजिनेशन से भी कहीं आगे है। अगर इस बार इजराइल ने हमला किया तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो नॉकआउट रिस्पॉन्स होगा। ये मरहला जो है वो इजराइल के लिए नॉकआउट मरहला साबित होगा। ये ईरान से बात सामने आ रही है, यानी ईरान ये सिग्नल दे रहा है, उसके बयानात ये वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि उनकी एस्टिमेशन में यह है कि इजराइल हमला करने जा रहा है। ये बड़ी गैर मामूली है और चीन और रूस ने बड़ा सख्त स्टांस ले लिया है इजराइल के खिलाफ। इजराइल के जो इक़दामात हैं उसके खिलाफ चीन और रूस का बड़ा सख्त रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। और इसी दरमियान फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने खान यूनिस में कुछ बड़े ऑपरेशंस किए हैं जिसमें इजरायली टैंक्स को तबाह किया गया है और इजरायली फौजियों की हलाकतों की रिपोर्ट सामने आ रही है। यानी 21 महीने होने को आए हैं और जब बात चल रही है गजा के सीज़फायर की और इजरायली मिलिट्री ये कह रही है कि हमारे तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं और हमास को हमने शिकस्त दे दी है, तो आज भी इजरायली फौजी वहां पर उनकी हलाकतों की रिपोर्ट्स आई हैं। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह और इजरायली मीडिया खुद ये लिख रहा है कि कोई हमारे गोल्स अचीव नहीं हुए हैं और हमास मौजूद है और हमें वहां पर डिफीट हुई है। तो असल जो बात है ना, एक बार सीज फायर हो लेने दें, एक बार सीज फायर हो लेने दें, उसके बाद जो फॉलो आउट आना है वही सब चीजें होंगी, यानी वही असल रिजल्ट होगा इस रेजिस्टेंस का। जो इसके बाद फॉलो आउट आने वाला है, जो लोग अंदर दाखिल होंगे, जो रियलिटी सामने आएंगी, जो इनकी शिकस्त के बारे में लिखा जाएगा और जो दुनिया निदामत में जाएगी, तो वो जो फॉल आउट आने वाला है वो असल चीज है। तो इसलिए सीज फायर हो, चाहे वो जिस अंदाज के अंदर भी हो, सीज फायर होना जब बहुत जरूरी है। तो आगाज हम ईरान से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, देखिए इस वक्त अगर हम तमाम डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं नाज़रीन, तो मिडिल ईस्ट में हमें दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तरफ हमें यह नजर आ रहा है कि गजा के सीज फायर के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसके साथ जनाब वो कह रहे हैं जी पीस एग्रीमेंट्स भी होंगे, सो कॉल्ड जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, ये इस तरह की चीजें चल रही हैं, यानी गजा का सीज फायर। अच्छा, दूसरी तरफ हमें यह नजर आ रहा है कि वो ईरान जंग की तैयारी कर रहे हैं, ईरान के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। इसमें से एक चीज होगी, अगर ईरान पर हमला है तो वो रीजनल वॉर है, उसमें फिर गजा का सीज फायर या ये सेटलमेंट तो यहां पर पता नहीं कैसे होगी। यानी ये जिन पीस अकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं वो कैसे होंगे जब रीजनल वॉर छिड़ी हुई है, तो पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट रहती है कौन सी नहीं रहती। तो पीस अकॉर्ड्स तो गए, यानी वो सारा। तो एक तरफ रीजनल वॉर का रास्ता है, दूसरी तरफ वो रास्ता है कि पूरे खित्ते के अंदर जो है वो कोई कंप्रीहेंसिव सेटलमेंट जो वो की जाए, एक अमन का रास्ता जो वो लिया जाए। तो ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। और इस वक्त नाज़रीन अगर हम देखें तो राब्ते भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, एक टेंस सिचुएशन है, हंगामी इस वक्त हालात हैं। लेकिन ओवरऑल ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लेते हैं, इन दोनों में से कौन सा रास्ता लिया जाना है, तो हमें क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, बल्कि हमें पुरअसरार खामोशी नजर आ रही है कि भाई ये अमन का रास्ता लिया जाएगा या ये रीजनल वॉर का रास्ता दोबारा लिया जाएगा। इस हवाले से हमें पुरअसरार खामोशी है। यानी अगर हम गल्फ में देखते हैं तो बिल्कुल खामोशी है, कोई वहां पर क्लैरिटी नहीं है कि मामला किस तरफ जा रहा है। यानी तमाम जो चीजें हो रही हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं, जो कॉल्स भी हो रही हैं या जो मुलाकातें भी हो रही हैं, उसका जो एलामिया है वो भी जनरल सा एलामिया है। अच्छा जी मुलाकात हुई, अमन के पर बात हुई, अच्छा जी एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इस तरह की बातें, यानी एक जनरल सा। असल बात क्या हो रही है ये डिस्कस, ये सामने एलामिया नहीं आ रहा। अगर हम इसराइल के बयान उठाकर देखें तो पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने ईरान के हवाले से कोई बयान ही नहीं दिया। शुरू में उनके बयान आया कि मुसाद का जो चीफ है उसने भी वीडियो मैसेज अब जारी किया कि हमारी आंखें ईरान से हटेंगी नहीं, और इस तरह के और भी उनके बयान आए। तो उधर से भी हमें खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर है उनकी पसे पर्दा जो भी घिनौनी साजिशें हैं वो चल रही होंगी अमेरिका के साथ मिलकर, वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां भी हमें खामोशी है। ट्रंप कभी कभार ये सुबह शाम वो तो रूटीन में बयान देता रहता है, कभी कहता है सैंक्शन हट रही है, कभी कहता है सुप्रीम लीडर को फिर निशाना बनाएंगे, कभी कोई बात करता है, तो उसको तो आप साइड पर रखें ना, उसकी तो कोई एक बात है ही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम रीजन में देखते हैं तो हमें खामोशी नजर आ रही है पूरे इसरार से कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता लिया जाना है। और अगर हम ईरान की तरफ नाज़रीन देखते हैं तो वहां से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो हमें बिल्कुल ये वाज़ेह बता रही हैं कि ये जंग होने जा रही है।
अभी जो उन्होंने ताजा तरीन स्टेटमेंट जारी की है वो इंतहाई गैर मामूली है, ठीक है ना। और सुप्रीम लीडर का पहला मैसेज आया, एक तो जंगबंदी के बाद उनकी स्पीच हुई और उसके बाद एक नया स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है और उसके साथ उनके एडवाइजर्स के स्टेटमेंट्स आए हैं। एडवाइजर से मुराद यह है कि वो भी सुप्रीम लीडर ही की तरफ से बात सामने आई है, तो वो बहुत ही गैर मामूली है और वो इस बात का इशारा दे रहा है कि आगे जंग होने जा रही है। यानी वो जो पूरे इसरार खामोशी है कि कौन सा रास्ता लिया जाएगा। ईरान के बयान बता रहे हैं कि पसे पर्दा उन पर हमले की तैयारी हो रही है और वो जवाबी हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इमाम खामनाई, Whoever expects Iran to surrender is mistaken। जो कोई भी सोचता है कि ईरान से सरेंडर लिया जाएगा वो गलती पर है। अब आप देखेंगे कौन सा सरेंडर है जो लिया जा रहा है। तो जो पस्से पर्दा देखें, ये जो एक पस्से पर्दा कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है ना, उसमें अब चाइना के भी कभी स्टेटमेंट्स आते हैं अमेरिका के हवाले से कि हम किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी तौर पर जो है वो इनकी शरारत नहीं मानेंगे। तो वो शरारत सामने नहीं होती, वो पस्से पर्दा जो एक बात कन्वे की जा रही होती है उसमें जो लैंग्वेज ऑफ थ्रेट्स इस्तेमाल की जा रही होती है तो उस पर पता चल जाता है। तो क्या डिमांड, तो ईरान से असल में अभी भी तो सरेंडर ही डिमांड किया जा रहा है। वो कह रहे हैं यूरेनियम एनरिचमेंट ना की जाए, फलाना ना किया जाए। मैक्रोन कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो रिवर्स किया जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं और जंग में भी यही डिमांड है उनकी। अच्छा, अब आप देखिए जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं उनके दो स्टेटमेंट्स देखिए, बड़े आप कह लें कि मानी खेज स्टेटमेंट्स हैं। इफ आवर एनिमी स्टार्ट अ न्यू राउंड वी विल बिगन अ राउंड बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। अगर वो एक और राउंड शुरू करने जा रहे हैं तो हम उसके जवाब में एक ऐसा राउंड शुरू करेंगे जो उनकी इमेजिनेशन से भी कहीं आगे होगा। और ये बयानात सिर्फ बयानात नहीं है, ईरान ने जो तबाही सिर्फ 11 दिनों के अंदर इसराइल में मचाई है जिसकी अभी तक सारी रिपोर्ट्स नहीं आई है, वो इस बात का सबूत है कि ये बयानात सिर्फ बयानात नहीं है। ये वाकईतन ईरान के पास ये ताकत है कि वो इसराइल के अंदर ऐसी तबाही ला सकता है। इफ द एनिमी मेक अनदर मिस्टेक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, all their interest and bases will face a stronger and more severe danger। अब ये अमेरिका का मैसेज है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो उनकी बेसिस हिट होंगी। अब इसमें अगर आप देखें तो पहली बात वो कर रहे हैं कि अगर नया राउंड शुरू वो करने जा रहे हैं तो हम उसके जवाब में एक नया राउंड शुरू कर देंगे। टर्की तो ये बात नहीं कर रहा कोई राउंड होने जा रहा है कि उनके ऊपर हमला होने जा रहा है, ना कोई सीरिया बात कर रहा है, ना कोई दूसरा, तो ईरान बात कर रहा है ना। देखिए कोई पॉसिबिलिटी, कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, कोई एस्टिमेट कुछ होता है तो आप ये कहते हैं कि दूसरा राउंड। भाई जब एक चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप वो बात ही क्यों करेंगे। तो ये बयान और सुप्रीम लीडर के एडवाइजर की तरफ से बयान आना कि नया राउंड वो शुरू अगर करने जा रहे हैं तो हम जवाबी राउंड, तो ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है कि वहां ये तैयारी होती है तो इस तरह के बयान से उनको मैसेज दिया जाता है कि ये गलती मत करना, ठीक है ना। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अमेरिकन बेसिस को हिट करेंगे। अब यहां पर फिर जो मसला है वो गल्फ वाला मसला है। देखिए ना, जब अमेरिकन बेसिस पर अटैक हुआ तो वो अगले जो 3, 4, 5 घंटे थे वो कितने खतरनाक घंटे थे। आप जरा सोचें उस वक्त क्या बयानिया बनना शुरू हो गया था फौरी तौर पर। सबने जो है वो यानी इन रियासतों ने ईरान को कंडेम करना शुरू कर दिया और इनकी जो बाकी इत्तेहादी रियासतें हैं, इवन इस्लामी जो मालिक हैं, उन्होंने भी ईरान के खिलाफ बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि देखें ये ईरान जो है वो क्या कर रहा है, इस्लामी मुल्कों के ऊपर जो है वो हमला कर दिया, अगर इसने करना ही है, लड़ना ही है तो इजराइल से जाकर लड़े, ये क्या बात हुई, ये इसकी क्या पॉलिसी है, ये इस तरह का बयानिया बना। हालांकि वो हमला अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला था और जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं वो लैंड लीज के ऊपर है, वो इन कंट्रीज की लैंड नहीं है, वो लीज के ऊपर लैंड है और वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला था। लेकिन बयानिया इस तरह का बनना शुरू हो गया। तो अब बात करने का मकसद यह है कि अगर दोबारा से जंग होती है तो ईरान कह रहा है कि हम बेसिस को फिर निशाना बनाएंगे, जो कि उनका राइट है। भाई उनके ऊपर हमला होगा तो उन्होंने जवाबी हमला नहीं करना। तो इसका मतलब यह है कि वो वाला इशू दोबारा सामने आएगा जो कि खतरनाक है इस्लामी दुनिया के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरनाक है कि ये आमने सामने दोबारा से आ जाए और इजराइल इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें देखिए इन ममालिक को सही डायरेक्शन लेनी है और वो सही डायरेक्शन ये है कि वो अमेरिका को कन्वे करें कि अगर आप हमारे यहां बेसिस लेकर बैठे हुए हैं तो फिर आप इस रीजन में किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे, अगर करना है तो फिर उसको प्रेशराइज किया जाए। यानी ये बात कोई क्या उसूली बात है कि अमेरिका हमला करता रहे लेकिन उसकी बेसिस पर हमला हो तो कहे नहीं ये हमारे ऊपर हमला हो गया है। अगर यही काम ईरान करना शुरू कर दे कि वो रशियन बेसिस को वहां पर ले आए या चाइनीज बेसिस को ले आए और वो बमबारी करते फिरे और उनकी बेसिस पर हमला हो तो ईरान कहे ये हमारे ऊपर हमला है, तो ये इस बात को तस्लीम करेंगे। तो इसी तरह इस बात को भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन वो मसला मौजूद है, वो मसला दरमियान में मौजूद है और इसीलिए अगले आने वाले दिन इतने डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस, क्योंकि ये आपसे लड़ाई छिड़ सकती है। क्योंकि वो जो 2-4 घंटों के अंदर ईरान के खिलाफ जो बयानिया बनना शुरू हुआ वो बड़ा खतरनाक है और दोबारा वो टाइम आ सकता है क्योंकि इधर से हमले की ये खतरा है और ईरान कह रहा है कि हमने तो बेसिस को निशाना बनाना है अगर इन्होंने हमारे पर अटैक किया। ये मतलब
ये कोई लॉजिक नहीं है ना कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और ईरान आगे से जवाब ना दे। भाई ईरान की सबसे बड़ी डेटरेंस ही यही है अमेरिका के खिलाफ। ना ईरान के पास वो एयरफोर्स है, ना उनके पास वो मिलिट्री ताकत है, ना उनके पास न्यूक्लियर है, ठीक है ना। उनकी ताकत का तो अमेरिका की ताकत कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उनकी सबसे बड़ी डेटरेंस ही है कि हम आपकी बेसिस को हिट करेंगे। तो फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, वो ममालिक डालें जिन्होंने अमेरिकन बेसिस वहां पर रखी हुई हैं। तो क्या ये ऐसा करने के लिए तैयार है? ये बहरहाल वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये मामला इतना खतरनाक साबित होगा कि बस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन के ये आपस में यहां पर इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। ईरान के जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहे हैं? द ज़ायनिस्ट एंटिटी विल फेस अ क्रशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स इफ इट अंडरटेक्स एनी न्यू एग्रेशन। अब आप देखें कि सुप्रीम लीडर, उसके एडवाइजर, फिर आर्मी चीफ वही बात के हमला होने जा रहा है तो फिर हम बड़ा सख्त जवाब देंगे। ईरानियन आर्मी, आवर आर्म्ड फोर्सेस हैव बिकम मोर प्रिपेयर्ड देन एवर बिफोर। आज हम उतने तैयार हैं जितने माजी में शायद कभी भी नहीं थे। क्योंकि जंग होती है तो आपको अपनी कमजोरियां जो है वो सामने आती हैं, आपको पता चलता है कहां कहां पर फ्लॉज हैं। इस वक्त एक भरपूर साइबर और इंटेलिजेंस वॉर जो है वो जारी है, जिसमें यानी कि ईरान बाकी कंट्रीज में भी मॉनिटर कर रहा है, साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, और ईरान के अंदर जो जासूस भरे पड़े हैं और कई नेशनलिटीज के, उनके खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अच्छा, इसके साथ जो अगली डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, वो एक नई रियलिटी का आगाज है, ठीक है ना। अब ईरान ने क्या किया है कि जीपीएस को मुकम्मल उस पर डिपेंडेंस खत्म करते हुए वो जो चाइनीज नेविगेशन है उसके ऊपर उसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। ईरान शट्स डाउन अमेरिकन जीपीएस एंड रिप्लेसेस इट विद चाइनाज बिदाउ सिस्टम। ये बिदाउ उनका, यानी जैसे जीपीएस उसका नाम है तो ये बिदाउ सिस्टम है उनका नेविगेशन का। ईरान ब्लॉक्स यूएस जीपीएस सिग्नल्स एंड स्विचेस चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन। देखिए ये एक नई रियलिटी का आगाज है, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जो मतलब अमेरिका का जो गलबा है वो ऐसी ही टेक्नोलॉजीज की वजह से है। उन्होंने उनकी जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, देखे ना, हर किसी की मजबूरी है उनके फोन इस्तेमाल करना, उनके कंप्यूटर्स इस्तेमाल करना, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक्सक्लूसिव उन्हीं के पास हैं और वो पूरी दुनिया, जैसे वन ऑफ द आप कहेंगे जीपीएस पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो जीपीएस से वो उन्होंने अपने पूरे कंट्री को शिफ्ट कर दिया है। पहले मिलिट्री को किया और अब आगे वो सारा जीपीएस को वहां पर बंद कर रहे हैं और चाइनीज जो नेविगेशन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि चाइनीज जो नेविगेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि वहां पर ऑपरेट कर रही है, सही डायरेक्शन बता रही है, जैसे हम रूटीन में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, ये एक नई रियलिटी का आगाज है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है जिस पर बिल्कुल अमेरिका का गलबा है, उसमें भी अब जो है वो चाइना उनको रिप्लेस कर रहा है। और ये मुल्क जो है वो बिल्कुल यानी अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बगैर भी एक बड़ी मिलिट्री ताकत बन सकते हैं और टक्कर दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी उनको बिल्कुल रिप्लेस कर रहे हैं। यानी चाइना की टेक्नोलॉजी इस सतह की है कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सारे कंट्रीज से ये खबरें आएंगी कि वो भी चाइनीज नेविगेशन के ऊपर शिफ्ट हो गए, खासकर वॉर टाइम्स के अंदर। देखना, अब उन्होंने, ईरान ने बहुत सारी एप्स बंद की हैं, बहुत सारी वेस्टर्न एप्स जो है उन्होंने बंद की हैं। वो कह रहे हैं इसके जरिए हमारी वो जासूसी कर रहे हैं। तो देखना, ये बिल्कुल एक नई दुनिया है जो तश्कील पा रही है और चाइना उसमें सबसे आगे है। वो कम्युनिकेशन एप्स हो, वो इस तरह की नेविगेशन टेक्नोलॉजी हो, वो जंगी हथियारें हो, वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हो, एक एक चीज है वो चाइना इस वक्त दे रहा है। अच्छा, अब अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो क्या होगा? क्या ईरान दोबारा सामना कर सकता है? तो हैरेड्स की जो इनका सबसे बड़ा मीडिया है उसकी 3 हेडलाइंस देखिए। अगर ये दोबारा हमला होता है तो वो इस जो पहले 12 दिन का राउंड हुआ है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? नन ऑफ इजराइल्स वॉर गोल्स अचीव्ड इन वॉर ऑन ईरान। हैरेड्स, एक भी गोल अचीव नहीं हुआ। The report indicates that Israel declared goals of destroying Iran's nuclear and ballistic missile programs and cutting support for resistance movements have failed. रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट खत्म करवाना फेल हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना फेल हो गया, न्यूक्लियर को तबाह करना फेल हो गया और रिजीम चेंज फेल हो गया। एक भी गोल अचीव नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिकली द वॉर इन ईरान वाज अ मिस्टेक। हैरिस, स्ट्रेटेजिकली सबसे बड़ी मिस्टेक थी और यह बिल्कुल वाज़ेह है, यह एक मिस्टेक थी, एक बेवकूफी थी। अब यह है कि ईरान भी न्यूक्लियर की तरफ जाएगा, वो ट्रस्ट भी नहीं करेगा और बाकी मुल्क जो है वो भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और रीजन जो है उसको भी अंदाजा हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स कौन सी है, कौन यहां पर फसाद फैलाने वाला है। अब वो खुलकर इस बात का इजहार करें ना करें, लेकिन उनको अंदाजा जरूर हो गया है और वर्ल्ड वाइड जो इसराइल का इमेज गया है वो और ज्यादा, और जो एनपीटी उसके ऊपर किसी को ट्रस्ट, तो स्ट्रेटेजिकली ये एक बेवकूफी थी, ये एक मिस्टेक थी। फिर तीसरी हेडलाइन देखिए, डिस्पाइट नेतन्याहू's delusions, इजराइल इज नॉट अ वर्ल्ड पावर। हैरिस लिख रहा है कि इस डिल्यूजन से बाहर निकलो कि तुमको बड़ी वर्ल्ड पावर हो और जिसके ऊपर चाहोगे हमला करके उसको तबाह कर दोगे, ठीक है ना, इस इल्यूजन से बाहर निकलो। अच्छा, क्यूबा से बड़ी सख्त जो स्टेटमेंट्स आई हैं इजराइल के खिलाफ। जरा 2 स्टेटमेंट्स देखिए। अब देखिए, क्यूबा छोटा सा मुल्क है और अमेरिका के दरवाजे के ऊपर यानी बिल्कुल साथ उनके बैठा हुआ है और रेजिस्ट कर रहा है पिछले 50 साल से।
तो ये सुपर पावर का मतलब ये नहीं होता कि वो दुनिया में जो चाहें जहां पर चाहें अचीव कर लें। फॉर ओवर 30 years नेतन्याहू एंड हिज सपोर्टर्स have been lying about Iran possessing nuclear weapons। पिछले 30 साल से नेतन्याहू जो झूठ बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। ये 90s में कह रहा था कि ईरान 6 महीने दूर है न्यूक्लियर बनाने से। तो वो अब देखें वो बयानिया सारी दुनिया में खुलकर सामने आ रहा है। द क्लियर गोल ऑफ दीज लाइज इज टू मिलिटरीली इन्वॉल्व द यूएस गवर्नमेंट इन डिस्ट्रॉइंग अ नेशन। इसका वाज़ेह मकसद अमेरिका को इस जंग में ड्रैग करना है ताकि वो उस नेशन को तबाह कर सके। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, जो कि हजारों साल पुरानी है, that has historically supported the establishment of the independent Palestinian state। इनका सबसे बड़ा कसूर यह है कि ये फलस्तीनी रियासत की चूंकि हिमायत करते हैं और यानी कि बाकी तो सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, लेकिन ईरान भरपूर तरीके से सपोर्ट करता है। ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और आजकल उनकी एक बड़ी मिस्टेक ये भी है कि वो रशिया के साथ खड़े हैं। अब देखना यूक्रेन, अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस पर मजीद सैंक्शंस लगनी चाहिए, इस पर इजराइल ने जो किया है सही किया है। अब इस बंदे का काम देखो, इस मस्खरे ने यूक्रेन का क्या हशर करवा दिया है, ठीक है ना। ये कॉमेडियन था, ठीक है ना, इसको उठाकर वो लाए और इसने खूबसूरत तरीन यूक्रेन का क्या हशर करवा दिया। और अभी भी ये उस चीज से बाज नहीं आ रहा। ये अभी भी दुनिया में जंगें और इंस्टेबिलिटी, दुश्मनियां, हॉस्टिलिटी, इन चीजों को प्रमोट कर रहा है। अमन, सुकून, शांति के अभी इसकी डॉक्ट्राइन में शामिल नहीं है। जिसको जैसे फीड किया जाता है ये वैसे। अभी तो तुम्हारा क्या ईरान ने कभी कहा है यूक्रेन के ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए? ईरान ने कभी कहा है कि रशिया जो है वो हमले करता रहे यूक्रेन के ऊपर? कभी भी नहीं कहा ईरान ने हमेशा। बल्कि ज़ेलेंस्की की जो चित्रौल हुई थी उस पर ईरान ने ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की थी, ठीक है ना, ज़ेलेंस्की की हिमायत में स्टेटमेंट जारी की थी। अच्छा जी, अब यूनाइटेड नेशन के अंदर रशिया और चाइना ने बड़ा हार्श स्टांस लिया है और ये एक नैरेटिव की भी वॉर है। तो अब जरा देखिए, रशिया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो एथनिक क्लींजिंग है। द इजरायलीज आर वर्किंग ऑन एथनिक क्लींजिंग एंड पे नो हेड टू इंटरनेशनल लॉ। The return of Israeli captives can only happen with an immediate and unconditional ceasefire। यही बात हमास करती है, यानी रशिया भी इस बात को इंडोर्स कर रहा है कि अगर इजराइल के कैदी वापस लाने हैं तो सिर्फ सीजफायर से होगा, वो अनकंडीशनल सीजफायर होगा। ये जो इजराइल शर्तें रखता है इससे नहीं, ठीक है ना। तो यानी रशिया ने जो हमास की मिलिट्री पावर है उसकी भी तायद की है कि ये भूल जाओ कि तुम वहां से इस तरह अपने कैदी ला सकोगे। और चाइना वी स्ट्रांगली अपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड द डेंजरस अटेम्प्ट टू अनेक्स द वेस्ट बैंक एंड गाजा। फलस्तीनियों की डिस्प्लेसमेंट, वेस्ट बैंक और गजा, इसको शामिल करना, इसको हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं, ठीक है। तो ये चाइना का खुलकर मैसेज है वो आया है। तो आलमी सतह के ऊपर भी रशिया और चाइना जो है वो भरपूर अंदाज में इजराइल के खिलाफ एक स्टांस लिए हुए हैं। अच्छा, खान यूनिस के अंदर बड़ी लड़ाई जारी है, जहां पर पिछले दिनों जो वाकया पेश आया कि एक फलस्तीनी फाइटर ने 22 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया। तो अभी कुछ बड़े वाकयात वहां पर फिर हुए हैं और उन्होंने एक घर के अंदर, यानी ये चूंकि इजरायली फौज वहां पर बैठी हुई है ना, तो एक बिल्डिंग के अंदर वो मौजूद थे। उस बिल्डिंग को जब निशाना बनाया एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ, तो अंदर जो फौज थी वो मारी गई और जख्मी हुई। फिर एक रेस्क्यू फोर्स आई एंड वी इंगेज देम विद मशीन गन्स एंड आरपीजी रॉकेट्स व्हिच प्रॉम्प्टेड हैवी इंटरवेंशन बाय हेलीकॉप्टर गनशिप विद इंटेंस फायर पावर एंड स्मोक। फिर रेस्क्यू फोर्स को निशाना बनाया मशीन गन्स के साथ और आरपीजी फायर किए। फिर उन्होंने एयरफोर्स बुला ली, हेलीकॉप्टर्स आ गए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फिर उन्होंने जो वो स्मोक क्रिएट करते हैं तो टू रेस्क्यू द रिमेनिंग सोल्जर्स स्टिल अलाइव। तो वहां से फिर अपने फौजियों को जब निकालने की कोशिश की। तो ये बड़ा मार्का हुआ, यानी एक फौज को निशाना बनाया, फिर पीछे से रेस्क्यू फोर्स आई, उसको निशाना बनाया, फिर ऊपर से उनके हेलीकॉप्टर्स आए। तो ये काफी लंबे क्लैशेस यहां पर हुए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एक जो मरकावा टैंक है खान यूनिस में, उसको तबाह किया है। तो ये खान यूनिस के अंदर फलस्तीनी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इनकी कैजुअलिटीज कर रही है। तो देखिए, अगर 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर जंगबंदी होती है, अभी खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन जा रहा है, इस मंडे या संडे को उसका दौरा हो सकता है। देखिए, अगर जंगबंदी होती है तो इजराइल कहेगा, अमेरिका कहेगा हमने ये फतह हासिल कर ली, फलां कर लिया, लेकिन सबको पता है कि इसने वहां पर क्या किया और इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा।